आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं मैथ विद वीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम आप लोग को समाकलन का रिवीजन करवा रहे हैं जो 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जैसा कि आप वो देखें कि एक वीडियो में हमने लगभग में 1 घंटा का जो है क्लास हमने लिए थे। आज हम फिर कुछ और भी क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपन 1 प्लस cos x प्लस sin x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका इस तरह से दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में माना I बराबर इंटीग्रेशन dx अपन 1 प्लस cos x प्लस sin x। हम इसको क्या कर लिए, मान लिए। अब इसके बाद यहाँ पर dx अपन, ये dx है, dx अपन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, फिर यहाँ पर sin x का फार्मूला बैठा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है ना, कितना आ गया, 2 tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब ये सोच लेंगे ये आया कहाँ से, कक्षा 11 में ये सूत्र होता है। ये सूत्र आपका याद रहेगा तो सवाल थोड़ा और आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये दोनों का एलसीएम बराबर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको ऊपर लेके चले जा रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और ये मिला 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2। यहाँ पे देखिए बाई 2 छूट गया है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और ये हो गया आपका dx। ठीक है, अभी देखिए किनको साथ में हम लोग रख सकते हैं, रखते हैं। अगर कोई कैंसिल होने लायक है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे tan स्क्वायर x बाई 2 से tan स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा इंटीग्रेशन, ऊपर कितना आएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, नीचे कितना बचेगा 2 प्लस 2 tan x बाई 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 हम लोग इसमें से कॉमन कर लेते हैं। I बराबर 1/2, ये प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस tan x बाई 2 dx। मान लेते हैं, माना tan x बाई 2 बराबर कितना, t मान लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx और 1/2 बराबर dt। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर 2 dt। ठीक, फिर आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर x बाई 2 dx का मान कितना है, 2 dt है। इसको यहाँ पे रख लेते हैं तो ये मिलेगा I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया 2 dt अपान कितना आ जाएगा, ये 2 dt अपान 1 प्लस tan x बाई 2 बराबर कितना माने, t माने हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा t।
ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/t और dt ये प्राप्त हुआ। तो आपको मालूम है कि 1/s का जो समाकलन होता है वह log होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं log mod of t प्लस c। तो आई बराबर log t की वैल्यू कितना, यहाँ पे जो मान है हम लोग इसको फिर से संशोधन कर देते हैं। ये रहेगा 1 + 10x/2 रहेगा। इसके लिए सॉरी, आगे चलते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1 + 10x/2 प्लस c। ये आंसर हो गया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन dx/1 + cos x + sin x ds का मान हमको ज्ञात करना है। हमने सबसे पहले इसको i के बराबर मान लिए। इंटीग्रेशन dx/1 + cos x + sin x, और ये प्राप्त हो गया आपका इंटीग्रेशन dx/cos x के स्थान पे tan के रूप में इसका फार्मूला, sin x के स्थान पे tan के रूप में इसका फार्मूला यहाँ पे बैठा दिया। ये दोनों का एलसीएम बराबर था, इसलिए इसका मल्टीप्लाई कर लिए, और जो नीचे वाला पार्ट था इसको हम लोग ऊपर लेके चले गए। और ये tan² x/2 से -tan² x/2 कट जाएगा, दोनों से एक एक दोनों जुड़ जाएगा। ये जैसे था वैसे लिख दिए, 2 कॉमन कर दिए। अब जो बचा sec² x/2 1 + tan x/2 dx, तो इस वाले भाग को हमने t मान ली और इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इतना आया, इतना से फिर इतना आया, ये हो गया i के बराबर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए। इंटीग्रेशन dx/b cos थीटा प्लस c sin थीटा, c sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको 2 विधि से लगा सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर आपको सबसे आसान विधि लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन, माना i बराबर इंटीग्रेशन dx/b cos थीटा और प्लस c sin थीटा, जैसे दिया था वैसे लिख ली। आगे वाले क्वेश्चन में हमने cos का फार्मूला 10 के रूप में और sin का फार्मूला भी 10 के रूप में बैठाए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको लिखेंगे dx/b 1 - tan², और ये थीटा रहना चाहिए, ये थीटा रहेगा d थीटा, और यहाँ पर भी ये रहेगा d थीटा। 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा। फिर c के लिए ये बटे 2 रहेगा सूत्र में, तो tan θ/2 अपान 1 + tan² θ/2, इस तरह से। अब इनका एलसीएम कर लेते हैं और देख पाते हैं हम लोग कि ये कितना प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 + tan² θ/2, यहाँ पर फिर d थीटा रहेगा, d थीटा अपान क्या लिख सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b, और कितना आ जाएगा -d tan² θ/2 प्लस c 2 tan θ/2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये इंटू में b c × 2 tan θ/2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं इसको, पुनः माना tan θ
बाई 2, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बी माइनस पी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस सी 2 टेन थीटा बाई 2 डी थीटा। लिख लेते हैं पुनः, माना टेन थीटा बाई 2 बराबर टी, तो ये प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1/2 डी थीटा बराबर डी टी। तो फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा बराबर 2 डी टी, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लोग वैल्यू यहाँ पर बैठा देते हैं, ये चल रहा आपका आई के बराबर, तो आई बराबर इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला, इसकी वैल्यू कितना आ गया, 2 डी टी आ गया, और ये मिला आपका b माइनस बी टी स्क्वायर प्लस 2c इंटू टी मिला। ठीक है ना, इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन और इसको बढ़ा लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 डी टी माइनस बी टी स्क्वायर प्लस 2c इंटू टी और प्लस बी। तो सबसे पहले जो टी स्क्वायर के साथ माइनस बी आ रहा है, हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 बटे माइनस बी इंटीग्रेशन डी टी अपान टी स्क्वायर माइनस 2c और प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2c बटे में b इंटू टी प्लस कितना 1। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग भी देना होता है, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से फिर i इक्वल टू इंटीग्रेशन i इक्वल टू 2 बटे माइनस बी और डी टी, हम लोग इसका पूर्ण वर्ग बना देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2c बटे में बी इंटू टी, तो लिख सकते हैं सी अपन बी का होल स्क्वायर माइनस सी अपन बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, एक मिनट, यहाँ माइनस भी रहेगा क्योंकि माइनस भी हमने यहाँ पर कॉमन कर ली है, तो ये माइनस भी यहाँ पर रहेगा, चिन्ह भी बदल जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस भी रहेगा। सावधानी से लगाना है। आई इक्वल टू 2 बटे माइनस बी, किनको साथ में रखेंगे, इनको साथ में रख दीजिए, तो ये प्राप्त हो जाएगा डी टी अपान टी माइनस सी अपन बी का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, इनको लिखेंगे तो ये सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आई बराबर 2 बटे माइनस बी डी टी अपान टी माइनस सी अपन बी का होल स्क्वायर। पहले माइनस कॉमन कर देंगे, जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो ये सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और फिर आई बराबर माइनस 2 बटे बी डी टी अपान टी माइनस सी बटे में बी होल स्क्वायर करड़ी में सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देख पाते हैं कि यहाँ पे सूत्र कौन सा लागू होगा। ठीक है, तो एक सूत्र हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपान ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो 1/2a
1/2a log mod ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है, ये फार्मूला हो गया। फिर लिखेंगे आई बराबर -2/b। अब सूत्री बैठाना है तो हम लोग लिख देते हैं बड़े ब्रैकेट में 1/2 ए की वैल्यू ये पूरा है करड़ी में c स्क्वायर बटे में b स्क्वायर प्लस 1, फिर लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, तो यस की जगह ये t माइनस c बटे b और माइनस ए का मतलब रूट ऑफ c स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद एक्स प्लस है तो t माइनस c बटे में b रूट ऑफ c स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग एलसीएम ले सकते हैं और इनको सॉल्व करके आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या क्या स्थितियाँ बचती हैं। आई बराबर -2/b और इसको क्या लिख सकते हैं b/2 करड़ी में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, b स्क्वायर का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया और इसका रूट भी निकाल लिया, तो बटे में b आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ bt, फिर माइनस कितना आ जाएगा c, फिर रूट ऑफ कितना आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर ये bt माइनस c और प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो इनमें कुछ कांस्टेंट टर्म में भी मान लीजिए एलसीएम करेंगे यहाँ पे इसका, तो रूट से बाहर आ जाएगा b स्क्वायर, तो इसका एलसीएम बराबर मिलेगा, तो b से b क्या होगा कट जाएगा। अब हमको ये देखना है कि t का मान कितना था, t का मान tan θ/2 था, तो जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ पर रख दीजिएगा, तो 2 से 2 कट गया, b से b भी कट गया, तो ये मिला i बराबर -1/√ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ b tan θ माइनस c, tan θ की tan θ/2 है, ये tan θ/2 माइनस c रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे में b tan θ/2 माइनस c रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक। तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन d थीटा अपान b cos थीटा प्लस c sin थीटा का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या स्थिति बन पाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माना i बराबर इंटीग्रेशन d थीटा अपान b cos थीटा प्लस c sin थीटा, cos का ये फार्मूला हो गया और sin का भी ये फार्मूला हो गया, 1 - tan स्क्वायर θ/2 बटे में 1 + tan स्क्वायर θ/2 प्लस c 2 tan θ/2 अपान 1 + tan स्क्वायर θ/2। इनका एलसीएम करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आंसर ये बचेगा और ये बचेगा, c × 2 tan θ/2 बचेगा। इसका सूत्र आप लोग को मालूम है, 1 + tan स्क्वायर θ/2 का sec स्क्वायर θ/2 होता है, ये जैसे था वैसे ही लिख दी d थीटा, tan θ/2 हमने t मान ली, तो 1/2 sec स्क्वायर θ/2 d थीटा बराबर dt मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर और फिर जो भी फॉर्म आया इसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो ये 2 dt अपान b - bt स्क्वायर प्लस 2 ct आ जाएगा। फिर माइनस b हम लोग इसमें से कॉमन कर लिए, यहाँ पर लिखने के बाद माइनस b कॉमन कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से बचे, फिर इसका हम लोग क्या कर दिए, फ्लोर ओवर बना दिए, c/b का होल स्क्वायर जोड़े और c/b का होल स्क्वायर घटाएं,
जब इतना आ गया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 भी आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे t माइनस सी अपन बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 1। फिर माइनस कॉमन करके इसका एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस कॉमन कर ली तो ब्रैकेट लगा देंगे। फिर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्म बना था, तो रूट लगा के हमने भी इसका स्क्वायर वाला फॉर्म बना दिया, जो कि यह फार्मूला था। इस फार्मूले पर हमने इसको सेट कर लिया। बाकी आप इसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन, ये 2024 एग्जाम में किसी सेट में आपका आया है, आप इसको देख लेना। सेक स्क्वायर 2x अपान कॉट x माइनस tan x dx का मान हमको ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिएगा सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना i बराबर सेक स्क्वायर 2x काट x माइनस tan x का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया है, ये सवाल में होल स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। अब इसको साइन कास में हम लोग बदल लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x, और ये प्राप्त हो जाएगा कास x बटे में साइन x माइनस साइन x बटे में कास x और dx। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम कर लेते हैं। इसका पावर कितना है, 2 है, तो ये प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x, और ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x आ जाएगा। हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर ये आया कहाँ से, नीचे का जब एलसीएम लेंगे तो वह ऊपर चला जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, तो ये प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, हम लोग यहीं पे 1/4 से गुणा भाग कर देते हैं, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x, और ये प्राप्त हो जाएगा कास 2x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, फिर इसको लिखते हैं 1/4 सेक स्क्वायर 2x, और इसको लिख देते हैं हम लोग 2 साइन x इंटू कास x का होल स्क्वायर, और ये मिला कास स्क्वायर 2x और dx। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन x इंटू कास x को साइन 2 थीटा लिखेंगे, 1/4 सेक स्क्वायर 2x, और ये मिलेगा आपका साइन स्क्वायर 2x बटे में कास स्क्वायर 2x और dx। फिर 1/4 सेक स्क्वायर 2x, इसको लिखेंगे हम लोग कितना tan 2x लिखेंगे, और घात 2 है तो घात 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। एक लाइन हम लोग का क्या होगा, बच जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ा लें हम लोग, इसको लिख देते हैं यहाँ पर माना tan 2x बराबर t,
तो ये कितना मिलेगा, 2 सेक स्क्वायर 2 यक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो सेक स्क्वायर 2 यक्स का मान निकालना है, तो हम लोग 2 से भाग देते हैं। सेक स्क्वायर 2 एक्स डी एक्स बराबर 1/2 डी टी। ये इस तरह से हो गया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे मान क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, 1/4 पहले से था। सेक स्क्वायर डी एक्स का मान कितना आ गया, 1/2 टी का स्क्वायर और डी टी। तो ये आ जाएगा 1/8 और इनका समाकलन कर देते हैं। तो ये 3/3 पावर कितना 3 प्लस सी, तो 8 3 24 और टी का मान कितना tan 2s का होल पावर u प्लस सी। तो ये आंसर हो गया। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1/24 tan q 2s प्लस सी। तो ये सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, वो सवाल 8 नंबर का आपका एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। इंटीग्रेशन x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको मानते हैं, माना i बराबर इंटीग्रेशन x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और कितना dx। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, पुनः मानते हैं, पुनः माना x प्लस 2 बराबर कैपिटल A d/dx और हर की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस d। अब इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यानी इसका ddx निकाल देते हैं। कैपिटल A 4x प्लस 6 प्लस कितना आ जाएगा, कैपिटल B आ जाएगा। और फिर लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 4ax प्लस 6a प्लस कितना b। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों से x तथा अचर पदों की तुलना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों से x तथा अचर पदों की तुलना करने पर यहाँ पे लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। तुलना करने पर तो यश का गुणांक यहाँ पे कितना है, 4 है और यहाँ पे कितना 1 है। तो इसलिए a का मान कितना आ गया, 1/4 आ गया। फिर इसके बाद अचर पद जिसमें x का पद न हो,
तो ये मिलेगा 6a प्लस b बराबर कितना 2। तो a का मान कितना 1/4 प्लस b बराबर 2, ये कटेगा तो ये 3/2 प्लस b बराबर 2 आ जाएगा। कुल मिलाकर b का मान 2 माइनस 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब b बराबर 1/2। ठीक है, तो b का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। फिर लिखते हैं i बराबर इंटीग्रेशन, तो x प्लस 2 का मान a 4x प्लस 6 प्लस b है, तो a का मान 1/4 यहाँ रख देंगे और b का मान 1/2 यहाँ रख देंगे और ये वैल्यू हम लोग फिर इनके स्थान पर रख देंगे। तो ये मिलेगा 1/4 और 4x प्लस 6 प्लस 1/2। फिर इसके बाद ये मिलेगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 मिलेगा और dx हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका पार्ट डिवाइडिंग कर देते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1/4 4x प्लस 6 4x प्लस 6 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे dx है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं i बराबर i1 प्लस i2 लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, i1 के लिए हल करेंगे, लिखेंगे i1 बराबर, तो जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, ये 1/4 भी आएगा और इसको बना देते हैं 1/2, वरना ये पूरी वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, ले भी सकते हैं, गलत नहीं माना जाए। तो i1 के लिए कितना हम लोग को लेना है, यहाँ पे अब लेना है, अब तो 1/4 लिख दिए, तो अब 4x प्लस 6 बटे में कितना लेना है, तो ये हो गया 4x प्लस 6। इसके बाद 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन और ये हो गया dx। इसमें मान लीजिएगा पुनः माना 2x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर t मान लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा 4x प्लस कितना 6 dx बराबर dt आ जाएगा। तो i1 बराबर ये पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 1/t और dt। इसका मतलब i1 बराबर log mod of t प्लस c1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं c1 कर लेते हैं। तो फिर i1 बराबर log t की वैल्यू कितना है mod of 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1। ठीक, ये i1 का मान आपका प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू निकालते हैं, किसके लिए i2 के लिए निकालते हैं, लिखेंगे तथा i2 बराबर कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। आप लोग को बुक में एक नियम बताया गया था 1/ax², मतलब इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c। जब ये फॉर्म आता है यानी परिमेय समाकलन का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ax² का कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1/2, 1/x² प्लस 2 से भाग देंगे तो ये 3x और ये 5/2 dx बचेगा। इनका पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है,
तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 1/, एक्स स्क्वायर 3x प्लस क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, तो 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए और 3/2 का होल स्क्वायर घटा दीजिए, प्लस 5/2 यहाँ पर पहले से था उसको लिख देते हैं उसी तरह से। और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1/2 1/, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 9/4 आ जाएगा, तो 5/2 यहाँ पे बता देते हैं, 5/2 और 9/4 को हल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 4 तो लसा मिल जाएगा इसका, 2 दूना 4 यानी 10 -9, तो कुल मिलाकर ये आपका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 आ गया, ये हो गया आपका dx। अब सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 1/2 1/, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, अब ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं आप लोगों को। अब सूत्र यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो सूत्र हम लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c आ जाएगा। तो बढ़ाते हैं आगे, I2 बराबर 1/a, यानी 1/2 पहले से था, 1/a 1/1/2 ऐसे लिख सकते हैं, कि tan इनवर्स x मतलब 3/2 लिख सकते हैं, अपान 1/2 लिख सकते हैं, कांस्टेंट C2 लगा दीजिए, 1/2 को 1/2 से कट कर दीजिए, इसी जगह ढोने की जरूरत नहीं है। फिर I2 बराबर निकाल लेंगे tan इनवर्स, इसका एलसीएम कर लीजिए, 2x प्लस 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी ऐसे लिख देते हैं 2/1 प्लस C2, ये 2 से 2 कट गया, तो केवल यहाँ पर क्या बचा, 1/2। अच्छा, एक चीज़ हमको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I2 बराबर tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, हम लोग एक बार कैलकुलेशन को पूरा सेकंड वाला जो पार्ट है I2 वाला उसको चेक कर लेते हैं ना, देखते हैं कि कहाँ से वो मिस प्रिंटिंग हो रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार, चलिए देखते हैं, कहीं से मिस्टेक नहीं है, ये सही है। तो ये tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C2 I2 का मान आ गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और लिख देते हैं कि समीकरण 1 में I1 तथा I2 के मानों को रखने पर यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट वही है, रख दीजिएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा I बराबर 1/4, I1 कितना आया है, ये है, तो ये प्राप्त हो जाएगा log mod ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब 1/4 यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी लिखेंगे, तो C1/4 प्लस लगा देते हैं, फिर नीचे लिख देते हैं I2 की वैल्यू कितना, 1/2 tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या 1/2 है,
tan इनवर्स 2x प्लस 3, तो ये भी C2 अपन कितना C2 अपन 2 आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट थे उनको एक साथ कर लेते हैं, लिख देते हैं I बराबर 1/4 लॉग मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस C। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ C1/4 प्लस C2/2 बराबर C। ठीक, तो आपको मिलते हैं कितने नंबर? 8 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे भी देते हैं लगाने के लिए, अब उसको लगाइएगा, वो भी सवाल 8 नंबर में ही आपका आ जाए। ये भी क्वेश्चन एक लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर q माइनस 2 ds का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप इसको बना देंगे s घाती 2 का होल स्क्वायर प्लस s घाती 3 माइनस 2, तो s घाती 3 बराबर t मानेंगे, इसका मान आ जाएगा, फिर इसका फैक्टर कर दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको लगा दीजिएगा। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर x टू द पावर q, इनको सॉल्व करना है, इनका मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान है, तो मैं एक लाइन बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन dx अपॉन ये 1 प्लस x आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा प्लस x स्क्वायर और 1 प्लस x, इसका मतलब इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x और 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। बाकी आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लीजिएगा। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में 8 नंबर का है। नहीं लगेगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन हमने आपको 3-4 तो बताए, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए फिर आप नेक्स्ट दिन के लिए इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सभी लोगों को।